अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज का ये वीडियो ख़ास कर हमारी माँ और बहनों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारी माँ और बहनें इस रमज़ानुल मुबारक को कैसे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद बनाएँ। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा, तरावीह, सदका, दुआ, ज़िक्र, तिलावत, मुनाजात, उम्रा और दीगर अमाल सालिहा जहाँ मर्दों के लिए हैं वहीं औरतों के लिए भी हैं। इन अमाल का अजर व सवाब जिस तरह मर्दों को नसीब करता है, वैसा ही अल्लाह ताला औरतों को भी इनायत करता है। ख़वातीन में आम तसव्वुर ये होता है कि रमज़ान तो सिर्फ़ मर्दों का है, हमारा काम सिर्फ़ सहरी पकाना और इफ़्तार तैयार करना है। औरतें रोज़ा तो रखती हैं मगर दीगर अमाल खैर में पीछे रहती हैं। उसकी बुनियादी वजह रमज़ान मुबारक के अहकाम व मसाइल से नावाक़फ़ियत है। जिस तरह मर्दों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वैसा ही औरतों पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और जिस तरह मर्दों को रमज़ान मुबारक में कसरत से आमाल खैर अंजाम देना चाहिए, वैसा ही औरतों को भी अंजाम देना चाहिए। यहाँ रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ मैं आपको वो सारे आमाल बताऊँगा जो हम सब को करना चाहिए, चाहे वो मर्द हों या औरत। मसलन तिलावत कुरान मजीद, और इसमें तदब्बर व तफक्कुर यानी कुरान मजीद की तिलावत करना और साथ साथ उसका तर्जुमा और तशरीह को देखना। इसी तरह से कसरत से सदका व खैरात और खूब अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा नफली इबादत पर मेहनत करना। मसलन तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करना, अवाबीन की नमाज़ का एहतमाम करना। इसी तरह से जितने भी नवाफिल हैं उसका एहतमाम करना और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में कुरान करीम की तिलावत करना। और इसी तरह से इफ़्तार में जल्दी करना, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस वक्त तक लोग भलाई की राह पर गामज़न रहेंगे जब तक कि इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे। इतना ही नहीं, इससे यहूद व नसारा की मुखालफत मकसूद है। लअन्नल यहूद व नसारा युअख़्खरून, क्योंकि यहूद व नसारा इफ़्तार में ताख़ीर किया करते थे। और ताज़ा खजूर से इफ़्तार करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताज़ा खजूरों से इफ़्तार किया करते थे। अगर ताज़ा खजूरें न मिलें तो खुश्क खजूरों से इफ़्तार कर लिया करते थे। अगर खुश्क खजूर भी न मुयस्सर हों तो पानी के चंद घोंटों पर ही रोज़ा इफ़्तार कर लिया करते थे। इफ़्तार के वक्त कसरत से दुआ करना, वैसे दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए और दुआ एक इबादत है, मगर बाज़ औक़ात दुआ के लिए बहुत अहम है। इनमें एक इफ़्तार का वक्त भी शुमार किया जाता है। इसकी मुतअद्दिद दलीलें हैं। इनमें से एक ये है कि 3 किस्म के लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती। एक मुनसिफ इमाम की, दूसरे रोज़ेदार की जब वो इफ़्तार करे, तीसरे मज़लूम की। यानी वो रोज़ेदार जो इफ़्तार के वक्त दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआ रद्द नहीं फरमाते हैं। इसी तरह से सहरी में ताख़ीर करना, बग़ैर सहरी के भी रोज़ा दुरुस्त है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी सहरी खाई है और दूसरों को भी सहरी की तरग़ीब दी है और फरमाया है, सहरी खाओ क्योंकि उसमें बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सिर्फ़ सहरी का फ़र्क है। यानी अहले किताब भी रोज़ा रखते हैं लेकिन वो सहरी नहीं करता और हम लोग सहरी करते हैं, इसीलिए सहरी करना चाहिए। ये सुन्नत है और ताख़ीर से करना चाहिए। ताख़ीर से करने का मतलब ये नहीं कि वक्त ख़त्म हो जाए फिर हम सहरी करें। इसका मतलब ये है कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से कम जो है आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहले ज़रूर सहरी करना चाहिए। इसी तरह से रोज़े की हालत में गंदे अखलाक और बुरी बातों से बचना चाहिए। अगर कोई गाली दे तो कह दे मैं रोज़े से हूँ, क्योंकि हदीस शरीफ में, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो गंदी बातों और नादानियों से परहेज़ करे, और अगर कोई तुम्हारे साथ गाली गलोच या झगड़ा करे तो कह दो मैं रोज़े से हूँ। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी न छोड़े
تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میرے معزز خواتین اسلام، عورتوں میں گالی گلوچ اور لعن و طعن بہت زیادہ ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کہیں گندی باتیں نہ نکلے۔ روزہ صرف بھوک و پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ آداب روزہ میں ہے کہ ہم ہاتھ، پیر، دل، دماغ اور زبان یعنی تمام اعضائے بدن کو برائیوں سے دور رکھیں۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو افطار کرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ عورت چاہے تو اپنے ذاتی پیسے سے دیگر خواتین کو بھی افطار کرا سکتی ہیں۔ شوہر کی طرف سے افطار کی دعوت پر بیوی کو بھی اجر ملے گا اگر اس کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح سے عمرہ کرنا، رمضان میں مرد کی طرح عورت بھی عمرہ کر سکتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا، فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَاعْتُمِرِي فَإِنَّهُ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات یہ واضح ہے کہ عورت کے لیے عمرہ کے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم سفر کرنے اور عمرہ کرنے سے گنہگار ہوگی۔ اسی طرح مسواک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار مسواک کرتے دیکھا۔ اور اس طرح سے بچوں سے تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا۔ اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے عادتاً روزہ رکھوانا چاہیے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے کھلونے رکھتے۔ جب بچے کھانے کے لیے روتے تو ہم انہیں وہ کھلونے پیش کر دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اسی طرح نماز تراویح کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے راتوں میں نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہذا عورتوں کو بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں عورتوں کے علیحدہ انتظام نہ ہو تو گھر پر ہی جماعت سے یا اکیلے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ اس رمضان المبارک سے متعلق عورتوں کے مزید چند مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔